हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को पता है, मैं अभी वर्ब का चैप्टर करवा रही हूँ। ठीक है, आज जो है हमारा वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर कल से हम जो है मोडाल स्टार्ट करेंगे। ओके। और हाँ, जो बच्चे मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं मेरे चैनल को। ठीक है, मेरे इस बैच का मेन मोटिव यही है कि जो बच्चे पेड कोर्सेज नहीं ले पाते हैं और यूट्यूब पे आधा कंटेंट किसी और टीचर से, आधा कंटेंट किसी और टीचर से पढ़ते हुए भटकते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, यानी कि अपने ही चैनल पे बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर करवाऊंगी और वोकैब भी करवाऊंगी। ठीक है, तो जो बच्चे पेड बैच नहीं ले सकते वो बच्चे घबराइए मत। आप अगर मेरी क्लासेस पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मुझे फॉलो करते रहेंगे तो आपका इंग्लिश का जो है, इंग्लिश में जो है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। आज जो है हम वर्ब करेंगे। आज की क्लास में हमारा वर्ब खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि जो इज, एम, आर, वॉज, वर होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों होता है। लेकिन जब इज, एम, आर जो होता है हमारा, इज, एम, आर, वॉज एंड वर, अगर ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, अगर इज, एम, आर हमारा अगर ऑक्सिलरी वर्ब के यूज में सेंस में यूज होता है, जैसे कि इज, एम, आर प्लस आईएनजी, आईएनजी मतलब V4। ठीक है, और इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ जो अगर जो आती है V3, अगर V3 के साथ आएगा तो हमारा जो होता है एक्टिव होता है ये, और ये हमारा क्या होता है, पैसिव। ठीक है, अगर हमारा इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगता है V4 के फॉर्म में तो हमारा एक्टिव होता है वो सेंटेंस। अगर इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ V3 लगता है तो हमारा पैसिव होता है। ठीक है, एक्टिव मतलब कर्ता के द्वारा और पैसिव मतलब कर्ता से होना। ठीक है, ये मैंने बताया था। उसके बाद अब आते हैं हैज, हैव और हैड। हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड के साथ जो होता है हमेशा हमारा V3 की फॉर्म होती है। ठीक है, हैज, हैव, हैड के साथ जो हमारा हमेशा V3 की फॉर्म होती है। लेकिन अगर हमारा हैज, हैव और हैड प्लस V3 है तो यह हमारा क्या होता है, एक्टिव होता है। लेकिन हमारा हैज, हैव, हैड प्लस बी की फॉर्म प्लस V3 होता है तो हमारा क्या होता है, पैसिव होता है। लेकिन इसमें हमेशा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आता है। यहाँ पे जैसे होता है ना, अगर आईएनजी तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, और अगर इज, एम, आर, इज, एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, हैज, हैव, हैड हो गया हमारा। अब हम आज आते हैं, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था लेकिन आपको दोबारा समझाने के लिए मैंने ये दोबारा समझाया है। अब जो आते हैं हम डू, डज और डिड पे आते हैं। ठीक है, डू, डज एंड डिड। डू, डज, डिड। डू, डज, डिड के साथ हमारा जो होता है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। ठीक है, डू, डज, डिड के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हम लेते हैं, डिड यू स्टडी यस्टरडे। डिड, डिड किसके लिए यूज हो रहा है, स्टडी के लिए। क्या तुमने कल पढ़ाई की थी, क्या के सेंस में। और डिड जो होता है हमारा इंटेरोगेटिव में होता है। ठीक है, तो डिड, डिड किसके लिए यूज हो रहा है, स्टडी के लिए। स्टडी यहाँ पे क्या है, V1 है। ठीक है, डिड यू स्टडी यस्टरडे, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसका हम आंसर कैसे देंगे, यस आई
did. No, I did not. तो क्या लगता है आपको, ये सही लग रहा है? ये क्या आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है? बताओ। नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि डिड के बाद क्या बोलता है हमारा, फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे कोई फर्स्ट फॉर्म हो रहा है डिड के बाद? नहीं हो रहा है ना, मतलब ये सेंटेंस हमारा गलत है। हाँ, लेकिन हम इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं तो कन्वर्सेशन में ये चल सकता है, लेकिन ग्रामर के रूल्स में ये नहीं चलता। ग्रामर के रूल्स में ये ऐसे हम लिखेंगे, यस आई डिड स्टडी। ठीक है, यस आई डिड स्टडी, नो आई डिड नॉट स्टडी। अब क्या हो रहा है, यहाँ डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है ना, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, मतलब क्या है, हमारा ये सेंटेंस सही है। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को? अपने दिमाग में बिठा लीजिए, एक बार ध्यान से देखिए, इन सभी चीज़ों को दिमाग में बिठाइए कि अगर इज, एम, आर, वॉज, वर होता है ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म, ऑक्सिलरी वर्ब में अगर यूज होता है हमारा इज, एम, आर, मेन वर्ब में नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बताया है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो मेरी लास्ट वीडियो देख के आए। ठीक है, अगर आईएनजी की फॉर्म में होता है हमारा तो वो एक्टिव होता है, अगर V3 के फॉर्म में होता है तो पैसिव होता है। वैसी हैज, हैव, हैड के साथ हमारा हमेशा V3 का फॉर्म आता है। अगर हैज, हैव, हैड के साथ डायरेक्ट V3 है तो वो एक्टिव है, अगर बीच में बी की फॉर्म है तो हमारा पैसिव होता है, पैसिव वॉइस। ठीक है, डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कि डिड यू स्टडी यस्टरडे, क्या हमारा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डिड के साथ क्या आ रहा है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, इसके आगे जो मैं अब जो पॉइंट लिखवा रही हूँ आप उसको नोट करके लिखिए। ठीक है, स्टार मार्क लगा के। अब जो मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ उसको स्टार मार्क लगा के लिखना है आप लोगों को, नोट करके। नोट करके लिखना है, डू, डज एंड डिड। डू, डज, डिड। Do, does, did as an auxiliary verb, as an auxiliary verb। जब do, does, did अगर auxiliary verb के फॉर्म में अगर यूज होता है तो is used in negative and interrogative sentence। इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा डू, डज, डिड अगर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब में यूज होता है, बताया ना मैंने ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। अगर हमारा मेन वर्ब में यूज हो रहा है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारा ये ऑक्सिलरी फॉर्म में यूज हो रहा है तो हमारा जो सेंटेंस होता है हमेशा नेगेटिव हो तो होगा ऑक्सिलरी वर्ब में यूज, या फिर इंटेरोगेटिव हो तो ऑक्सिलरी वर्ब में यूज होगा। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है मतलब कि हमारा वो सेंटेंस गलत दिया गया, उस सेंटेंस में हमारा एरर है। ठीक है, लिख लो आप ये पॉइंट बना के कॉपी में हाईलाइट करके। डू, डज, डिड। Do, does, did as an auxiliary verb
as an auxiliary verb is not used in positive sentence। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर डू डज डिड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में यूज होता है तो वो तभी ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में यूज हो सकता है जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक फॉर्म में है, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक फॉर्म में है। ठीक है, और डू डज डिड जो है वो ऑक्सिलरी फॉर्म में अगर लगा हुआ है तो हमारा वो सेंटेंस पॉजिटिव नहीं होगा, वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। डिड यू स्टडी यस्टरडे? डिड यू स्टडी यस्टरडे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यस आई डिड स्टडी। या फिर ये होगा नो आई डिड नॉट स्टडी। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा सही होगा अगर हम इसका आंसर देते हैं तो। देखिए डिड जो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज हो रहा है, तो ये क्या हमारा इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा मेन वर्ब स्टडी, पढ़ना, ये भी एक वर्ब है, डिड भी एक हमारा वर्ब है। तो स्टडी क्या है हमारा? मेन वर्ब, और डिड क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ये ऑक्सिलरी वर्ब में यूज हो रहा है तो हमारा ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, मतलब ये सेंटेंस हमारा ठीक है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है? यस आई डिड स्टडी, तो स्टडी यहाँ हमारा मेन वर्ब हो रहा है, डिड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो रहा है, बट ये सेंटेंस किस में जा रहा है? पॉजिटिव सेंस में जा रहा है हमारा ये सेंटेंस। किस सेंटेंस? पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, और पॉजिटिव सेंस में जाता है तो हमारा डू डज डिड कभी भी पॉजिटिव नहीं होता ऑक्सिलरी वर्ब में, मतलब ये सेंटेंस जो है हमारा गलत है। नो आई डिड नॉट स्टडी, मतलब ये हमारा सेंटेंस सही है, नेगेटिव में है। ठीक है, समझ में आया? अगर हम नरेशन की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, नरेशन में भी समझाते हो, ये समझ में आ गया? नोट कर लीजिए जल्दी से। अब बताइए अगर ये नरेशन के फॉर्म में आएगा तो कैसे होगा? आप लोग बताना, मैं आपको जैसे एग्जाम में आता है ना वैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारा यहाँ पे सेंटेंस क्या है? ही सेड टू मी। अब ये मैं सोचना है कि मैम ये नरेशन कहाँ से आ गया, मैं आपको नरेशन में डीपली में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी बस समझने के लिए जितना मैं समझा रही हूँ उतना ही समझिए अभी फिलहाल आप। ठीक है, वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है बताइए आप। और हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक खासियत होती है कि जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है। अगर हमारा वर्ब पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है मतलब कि वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या क्या हो सकता है बताइए। ही आस्क्ड मी
where he asked me where did I live. He asked me where did I live. दूसरा, he asked me where I did live. See, he asked me where I live. बताओ क्या सेंटेंस सही है इसमें जो मैंने पढ़ाया उसके बेस पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ब पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, बट ये इंटेरोगेटिव तो नहीं है। इंटेरोगेटिव होता है सब्जेक्ट, तो हमारा जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस गलत है। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव के सेंस में लिखा है, लेकिन ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। अब इसमें क्या है, ही आस्क्ड मी वेयर डिड लिव, वेयर डिड लिव। अब डिड क्या है यहाँ पे, ये भी हमारा वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। और हमारा जो रूल है, रूल क्या कहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जो होता है हमारा पॉजिटिव सेंस नहीं होता। जब डू डज डिड जो होता है अगर ऑक्सिलरी वर्ब के सेंस में यूज हो रहा है तो वो पॉजिटिव सेंस नहीं होता, जो हमारा यहाँ पे गलत है। ठीक है, अब ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव, तो ये पॉजिटिव सेंस है, लेकिन यहाँ पे डू डज डिड यूज नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा सेंस जो है सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ये होगा। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बता देती हूँ, ये क्या है हमारा इंटेरोगेटिव है। ठीक है, ही आस्क्ड मी वेयर डिड आई लिव, पहले क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है। आई क्या हमारा सब्जेक्ट है, डिड क्या हमारा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और लिव क्या हमारा मेन वर्ब है। बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, और लेकिन लिखा क्या इंटेरोगेटिव सेंस में, तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो, गलत हो गया। ही आस्क्ड मी वेयर आई डिड लिव, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और पॉजिटिव सेंटेंस में हो रहा है। जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया था ना आपको कि ऑक्सिलरी वर्ब में डू डज डिड कभी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता, इसलिए ये सेकंड जो है हमारा गलत है। तीसरा हमारा पॉजिटिव है, लेकिन इसमें डू डज डिड यूज नहीं हो रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। ठीक है, ये समझ में आया? आगे चलते हैं। He did help me to do work। तो इसमें क्या होगा, did help होगा या हेल्प होगा। ठीक है, और दूसरा है हमारा what does matter the most in his
matter the most in his good behavior। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्प हमारा मेन वर्ब है, लेकिन ये क्या हो रहा है? हमारा पॉजिटिव सेंस हो रहा है। पॉजिटिव सेंस नहीं हो सकता, तो इसको हमें ठीक करने के लिए क्या करना होगा? डिड को यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या रहेगा? हेल्प्ड रहेगा। तो फिर ये सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा? ही हेल्प मी टू डू वर्क। मतलब ये सेंटेंस हमारा ठीक है। ठीक है, दूसरे में क्या होगा? व्हाट डज मैटर द मोस्ट इन हिज रूड बिहेवियर। मतलब जिसका जो है ये भी सेंटेंस जो है हमारा पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, और पॉजिटिव सेंस में डू डज, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में जा रहा है। पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज नहीं लगता है हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या करेंगे? यहाँ पे डू डज जो है हटा देंगे। अब हमारा सेंटेंस सही है। ठीक है, तो इन मतलब कि हमें आज इन शॉर्ट में क्या समझ में आया? जो अब तक मैंने जब तक आपको पढ़ाया क्लास स्टार्टिंग का, अब आपको मैं 3 लाइन में समझा रही हूँ जो मैंने अब तक पढ़ाया आपको। डू डज डिड। ठीक है, डू डज डिड के साथ जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और डू डज डिड जो हमेशा हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में लगता है। ठीक है, और डू डज डिड जो है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगता है। ठीक है, बस इतना ही याद आपको रखना है। डू डज डिड के साथ जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है हमेशा डू डज लगा हुआ होता है, तो और डू डज डिड जो है हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। डू डज डिड अगर लगा हो तो वो सेंटेंस हमारा कभी भी पॉजिटिव सेंस में नहीं होगा। ठीक है, अब मेन वर्ब में कैसे बता दी? जैसे ही डिड द वर्क। सब्जेक्ट ये क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या होगा? नाउन। तो ये डिड क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब। ठीक है, समझ में आया? ऐसे होता है। अब हम आते हैं अपने टू बी के फॉर्म में। मैंने आपको बताया था ना आज हमारे टू बी का क्लासेस होगा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टू बी का फॉर्म। ठीक है, टू बी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टू बी। ओके, टू बी कितने होते हैं बताइए आप सभी? टू बी मतलब किसी का होना, जैसे कि हमारा टू गो, गोज, वेंट, गोन, गोइंग, ये सब भी क्या एक बी का फॉर्म ही है। टू बी का होना बताता है। ठीक है, गो हमारा क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसी में हमारा वेंट, गोन, गोइंग वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, एंड गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, जैसे ये पांच होते हैं हमारे। ठीक है, इसी तरह हमारे टू बी के जो फॉर्म होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 8। जनरली ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा कि जो टू बी होता है मैम, बी, बीन, बिन, इतने ही होते हैं। राइट, यही सोचते होंगे आप लोग, बी, बी, बिन इतने होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते। टू बी जो होता है 8 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 8 फॉर्म्स होते हैं। टू बी, बीन तो होता ही है हमारा, और इज, एम, आर, वॉज और वर, ये भी जो होता है हमारा वर्ब टू बी का ही फॉर्म होता है।
जैसे आपने बचपन में किया होगा, बचपन में जैसे हमारा आता है ना ऐसे, आई फिल द ब्लैंक्स, डी बिजी यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या पूछा हमारा, बी का ही फॉर्म पूछ रहा है ना। अब इसमें से हमें बताना है, आई के साथ इज तो आता नहीं है, आर आता नहीं है, ठीक है। और ये हमारा पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में क्या आएगा हमारा, वॉज। तो क्या हुआ, इज एम आर वॉज पर भी तो हमारा एक बी का ही फॉर्म हुआ ना, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको अच्छे से सजा से जाकर बताती हूँ कैसे होता है, ठीक है। जैसे V1, अब मैं इनको इनमें अरेंज करके बताती हूँ कि इनमें कैसे अरेंज किया जाता है। V1, V2, V3, V4, V5, इनको मैं इनमें अरेंज करके बताती हूँ। बी हमारा तो बी से हमारा स्टार्ट है, तो बी जो होगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। बीइंग, ING, आप लोगों को पता है ING हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है, ठीक है। वॉज वर्ब पास्ट है, पास्ट किस में आता है, सेकंड फॉर्म में आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप सभी को पता है, बीइंग जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, इज और एम, इज एम। बचा क्या हमारा आर, आर जो है वो भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब आप कहोगे आर की फॉर्म, मैम आर तो प्लूरल के यूज किया जाता है, तो मैंने आपको बताया ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है हमारा प्लूरल होता है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। तो इज एम जो है हमारा सिंगुलर में आएगा, और वर्ब की बी आर प्लूरल में आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ध्यान से देखिए, इसी पे पूरा बेस्ड है हमारा आगे का क्लास, ठीक है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब में क्या होता है, उल्टा होता है ना। नाउन मैं दोबारा बता देती हूँ, जैसे नाउन है हमारा बॉय, बॉय सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब में जैसे गोज है, तो ये गोज हमारा सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाने के लिए गो करेंगे। जैसे कि हमारा यूज होता है ना, ही गोज टू स्कूल एंड दे गो टू स्कूल। तो ही क्या हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। ये क्या है, प्लूरल है, इसके साथ भी प्लूरल आएगा, ठीक है। समझ में आया, ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। बी का इज एम आर वॉज बी ठीक है। अब सभी को पता है इज आर मैंने किस में डाला था, V5 में। आर क्या डाला था, V1 में। वॉज वर किस में था, V2 में। बी किस में था, V1 में। बीन किस में था, V3 में। बीन किस में था, V4 में, ठीक है। अब बताओ, इज एम आर वॉज वर बी बीन बीन क्या है हमारा, ऑक्सिलरी है या मेन है,
ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है। ये जो है हमारा दोनों वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब में भी यूज होता है और मेन वर्ब में भी यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ऑक्सिलरी वर्ब में, आई एम टीचिंग। ठीक है, आई एम टीचिंग, ही वॉज रीडिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचिंग, टीचिंग पढ़ाना है, ये भी एक वर्ब है, एम भी क्या एक वर्ब है। तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ये हमारा मेन वर्ब होगा, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ये हमारा मेन वर्ब होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये होता है he was honest। I am busy। अब ऑनेस्ट क्या है, ही के बारे में बता रहा है, ही ऑनेस्ट है। ठीक है, तो ऑनेस्ट क्या है, ही की विशेषता बता रहा है, मतलब हमारा ये एडजेक्टिव है। बिजी भी हमारा यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो वॉज क्या होगा, हमारा मेन वर्ब होगा, एम क्या होगा, हमारा मेन वर्ब होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया ऑक्सिलरी वर्ब में कैसे यूज होता है और मेन वर्ब में कैसे यूज होता है। ठीक है, अब मैं आपको बी के फॉर्म में बताती हूँ। ठीक है, ये तो हमारा इज एंड वॉज वर्ब के फॉर्म में हो गया। अब बी के फॉर्म में कैसे सेंटेंस होते हैं। बी के फॉर्म में जो सेंटेंस बनता है, he will be honest, और दूसरा बनेगा be careful, be careful, he will be doing the वर्क। अब क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, बताइए। ही क्या है, सब्जेक्ट। ऑनेस्ट क्या हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ही के बारे में बता रहा है। विल भी वर्ब है, बी भी वर्ब है। ठीक है, तो विल जो होगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा और बी जो होगा हमारा मेन वर्ब होगा। तो बी हमारा हो गया यहाँ पे ऐसी, बी केयरफुल। केयरफुल क्या हमारा, किसी के बारे में बताना हो रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा। और बी क्या हमारा यहाँ पे मेन वर्ब के फॉर्म में यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है बी। और ये डूइंग भी हमारा यहाँ पे वर्क है और ये हमारा नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो होगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा और ये हमारा मेन वर्ब होगा। एक सेंटेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब आ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं है, खाली वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हमारे कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ वर्ब से हमारे सेंटेंस यूज हो जाते हैं, सब्जेक्ट नहीं लगते हैं। वो सेंटेंस जो होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, वर्ब से ही स्टार्ट हो जाता है, वो सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया था ना, सब्जेक्ट का हमेशा वर्ब के साथ एग्रीमेंट हुआ रहता है। अगर वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, तो इंटेरोगेटिव है। लेकिन सिर्फ वर्ब से ही सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो है। ठीक है, अब मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ बताती हूँ थोड़ा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इम्पेरेटिव
इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे कि किसी को ऑर्डर देना, किसी से रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, या किसी को सजेशन देना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं शट द डोर। शट द डोर क्या है? शट द डोर। शट क्या हमारा वर्ब है, द आर्टिकल है, डोर नाउन है। इसमें कहीं पर सब्जेक्ट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। और शट द डोर किसका है? ऑर्डर देने के सेंस में है, मतलब ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा लेते हैं, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी क्या है? वर्ब से शुरू हो रहा है। रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स, ये भी क्या है? वर्ब से शुरू हो रहा है। चलो हमारा वर्ब से शुरू हो रहा है और बाद में सब्जेक्ट नहीं है, अगर बाद में सब्जेक्ट लग गया तो हमारा इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं लग रहा है, मतलब ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नोट कर लिया सबने? अब आगे चलते हैं हम। अब पहले जो मैंने बताया था आपको, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बिंग, वो तो था हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के सेंस में, ठीक है। अब हम देखेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बिंग। पहले जो हमने इसको किया था वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के फॉर्म में कैसे यूज होता है, हमने यही देखा था। अब हम देखेंगे कि ये इज, एम, आर, वॉज, वर जो 8 फॉर्म्स ऑफ बी है, ये स्टेटिव और एक्शन फॉर्म में कैसे यूज होता है। स्टेटिव फॉर्म में और एक्शन, स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब में कैसे यूज होता है, ठीक है। स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब मैंने आपको पहले ही क्लासेस में बताया है। अब जिन बच्चों ने मेरी पहले क्लासेस ली होगी उनको पता होगा। अब वो सोच रहे होंगे कि हाँ हमारा उस क्लास में पढ़ना कैसे समझ, इसलिए मैंने आप सभी को ये पहले पढ़ाया था, ठीक है, ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर अब मैं समझाती तब इसको दोबारा समझाने में मेरा आधा 1 घंटा वेस्ट होता, इसलिए जिन बच्चों ने नहीं समझाया वो पहले मेरी क्लासेस लेके आए, उनको समझ में आ जाएगा स्टेटिव वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब क्या होता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ। स्टेटिव वर्ब वो होता है जिसमें कोई क्रिया का ना होना, जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानती हूँ, उसे जानना कोई क्रिया नहीं है, तो ये हमारा स्टेटिव वर्ब है। लेकिन आई रॉट द बुक, इसमें क्या हो रहा है? बुक लिखी जा रही है, मतलब कुछ एक्शन हो रहा है, मतलब ये हमारा एक्शन वर्ब है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। He will be faithful. He will be faithful. He will be doing the work. He will be faithful. He will be doing the work.
he is ill and he is writing। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? will auxiliary verb be main verb। faithful, ही जो है वो फेथफुल है, किसी क्रिया का होने का सेंस नहीं हो रहा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है? स्टेटिव है, स्टेटिव वर्ब है। ही विल बी डूइंग ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? डूइंग। यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी कार्य को करने की सेंस आ रही है, तो ये हमारा क्या है? एक्शन। ठीक है। ही इज इल, वो बीमार है, बीमार है लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा, कोई एक्टिव नहीं है इसमें, इसलिए ये स्टेटिव है। ही इज राइटिंग, ही जो है लिख रहा है, मतलब ये एक्टिव हो रखा है, मतलब लिख रहा है, तो ये एक्शन, एक्शन वर्ब। ठीक है। हो गया, नोट कर लिया, अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है, बहुत से बच्चे सोचते हैं बीन जो होता है, बीन के बाद हमेशा आईएनजी आता है, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं होता है, हमेशा बीन के बाद आईएनजी नहीं आता। मैं देखो समझाती कैसे नहीं आता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं बीन के बाद हमेशा आईएनजी आता है, लेकिन बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। ठीक है, इतना याद रखना आप लोग। अब हम जो चलते हैं, हम देखते हैं एक्टिव और पैसिव कैसे पहचानते हैं। ठीक है, एक्टिव और पैसिव को कैसे पहचाना जाता है। एक्टिव पैसिव में जो होता है, जैसे कि हमें पैसिव का सेंटेंस दे दिया, नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं, फिर हमें उस एक्टिव में निकालना होता है। हम कैसे पहचाने कि हमारा जो सेंटेंस दिया गया है वो हमारा एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, पहले आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले ही क्लास में बताया था आपको। ठीक है, ही हैज finished the work, और दूसरा है he has been given a book। अब बताओ इसमें हमारा एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। और जो मैंने अभी आपको बताया था ना, बीन के बाद हमेशा आईएनजी नहीं आता, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर हैज, हैव एंड हैड, हैज, हैव, हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो ये हमारा क्या होता है, एक्टिव, एक्टिव वॉइस। ठीक है, और अगर हमारा हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो हमारा पैसिव होता है। ठीक है, लेकिन ये होना कंपल्सरी है, हैज, हैव, हैड, बीन प्लस वी की थर्ड फॉर्म। अगर बीन लग के B3 नहीं है तो वो हमारा पैसिव नहीं होगा, वो नॉर्मल सेंटेंस होगा। ठीक है, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस है तो हमारा क्या होगा, एक्टिव। तो बताओ ये हमारा एक्टिव है या पैसिव है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हैज, हैव, हैज, हैव के बाद क्या लग रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब क्या हमारा एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे क्या है, हैज, हैव के बाद बीन लग रहा है, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, तो क्या हमारा क्या है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, समझ में आया।
जैसे कि he has been taken the hospital। और एक और होगा हमारा he has been ill। तब बताओ, हैज बीन हमारा यहाँ भी यूज हो रहा है, हैज बीन हमारा यहाँ भी यूज हो रहा है, लेकिन हमारा एक्टिव और पैसिव संभालने का क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है? यस, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लग रही है, मतलब ये हमारा बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, मतलब कि ये हमारा पैसिव वॉइस है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ही हैज बीन इल, इल कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इल जो है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। अब बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, मतलब ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ठीक है। सिंपल सा है, समझ गए आप। जो है बस ये अपने माइंड में याद रख लो, नोट कर लो दिमाग में, तो आपको जो है एक्टिव पैसिव में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये तो हमारा हो गया हैज हैव पे। अब हम चलते हैं इज एम आर में कैसे हम एक्टिव और पैसिव संभाल मतलब पहचानेंगे। हैव हैड में हमने पहचान लिया कि कैसे एक्टिव और पैसिव होता है। अब हम इज एम आर वॉज और वर में पहचानेंगे कैसे हमारा, अगर हमारा इज एम आर वॉज वर्ब प्लस आईएनजी हो रहा है तो हमारा क्या होगा, और अगर हमारा इज एम आर वॉज वर्ब प्लस V3 हो रहा है तो क्या होगा। अगर हमारा इज एम आर वॉज वर्ब प्लस आईएनजी होता है तो हमारा यही होता है एक्टिव वॉइस। ऐसी इज एम आर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो ये हमारा होता है पैसिव वॉइस। और एक चीज और नोट करने वाली है, यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिएगा। इज एम आर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद भी कभी कभी हमारा जो ये जो होता है हमारा पैसिव नहीं होता, वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। मैं एग्जांपल में आपको समझाती हूँ कैसे होगा। जैसे कि ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड, ठीक है। और द ग्लासेस वर ब्रोकन, द ग्लासेस वर ब्रोकन बाय हिम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ही वॉज सरप्राइज्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्ब तो हमारा ये भी हो रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो मिक्स हो रहा है तो ये हमारा क्या हो रहा है, एडजेक्टिव हो रहा है, ठीक है। सरप्राइज्ड हो रहा है मतलब एडजेक्टिव हो रहा है हमारा ये, तो ये क्या होगा हमारा एक्टिव फॉर्म होगा, पैसिव नहीं होगा, ठीक है। ही वॉज सरप्राइज्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, द ग्लासेस, ग्लासेस नाउन है, वर हमारा वर्ब है, ब्रोकन भी हमारा वर्ब है, बाय हिम। तो इसमें क्या हो रहा है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब ये क्या हमारा पैसिव है, ठीक है।
अगर एडजेक्टिव में B3 है तो हमारा क्या होता है, एक्टिव होता है। यहाँ पे लिख लेना एक्टिव आप लोग, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे। जैसे कि ही वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन किसके सेंस में, एडजेक्टिव के सेंस में है। मैंने आपको बताया था ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव के सेंस में होता है तो क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। आपको पहले क्लास में समझाया, वहाँ से समझ लेना। अब जो है हमारा इसी के साथ तो बच्चों हमारा जो है वर्ब आज खत्म हो गया है, ठीक है। वर्ब हमारा खत्म हो गया है, लेकिन अभी कुछ टाइम बचा हुआ है, तो मैं आपको एक दो चीज और समझा देती हूँ। जैसे कि हमारा इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, उल्टा होना। मैं समझा देती हूँ, 5 मिनट का क्लास है। फिर उसके बाद कल जो है हम मोडाल स्टार्ट करेंगे। देखो कोई भी नए टॉपिक की पहली क्लास जो होती है वो जरूर लिया करो, क्योंकि वो बेसिक होता है हमारा। अगर हम बेसिक समझ गए तो आगे कुछ भी अपना दिमाग लगा के कर देते हैं, क्योंकि हम इतने भी बच्चे नहीं हैं जो अपना दिमाग लगा के आगे ना कर पाए, ठीक है। तो पहली क्लास जरूर अटेंड किया करो किसी भी टॉपिक का। अब हमारा क्या आता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब हुआ इनवर्स, उल्टा। ठीक है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट किसके साथ एग्रीमेंट होता है, वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है। लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है, वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन का डेफिनेशन हिंदी में बताया जाए तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब के आने को हम इन्वर्जन कहते हैं। सब्जेक्ट से पहले वर्ब को आने को हम इन्वर्जन कहते हैं। और हाँ, सब्जेक्ट से पहले वर्ब को आने पर अगर वो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में है तो वो इंटेरोगेटिव होता है, बट इन्वर्जन में क्वेश्चन मार्क में नहीं होता, ठीक है। इंटेरोगेटिव में सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क में होता है, बट इन्वर्जन में जो है वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे किसी को एडवाइस देना या ऑर्डर देना, ये मैंने भी समझाया बेटा। इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, वो इन्वर्जन सेंटेंस के ही सेंस में होता है। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या है, वर्ब पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इंटेरोगेटिव हो गया। और व्हाट आर हॉट डे। अब कई बच्चे सोचते हैं कि व्हाट, हु, वेयर, whom, इनसे स्टार्ट होने वाले WH फैमिली जो होती है उनसे स्टार्ट होने वाले सभी इंटेरोगेटिव होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट आ हॉट डे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये बताया जा रहा है कि आज मतलब वह दिन जो था बहुत गर्म था। तो क्वेश्चन मार्क का साइन लगा होता है तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, और अगर हमारा ये वाला साइन लगा होता है तो ये एक्सक्लामेटरी ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, अगर ये है तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और अगर हमारा ये साइन लगा है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, जैसे हाउ आर यू, ये क्या हुआ, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। हाउ फुल ही इज, ये क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ हमारा। ठीक है,
तो समझ में आ गया। तो हमारा इन्वर्जन मैंने आपको समझा दिया, इंटेरोगेटिव समझा दिया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है ये सब समझा दिया। अब आगे चल के आप नरेशन में मुझे परेशान मत करना कि मैम ये सब क्या होता है। इनको अच्छे से दोबारा रिवीजन करो, पुरानी क्लासेस सारा देखो, सैटरडे संडे को सारा रिवाइज करना। और आप लोग टेलीग्राम का लिंक चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस बहुत ज़्यादा करवाने वाली हूँ। वर्ब के ऊपर जो है भर भर के शीट दूंगी आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे पेड बैच नहीं ले सकते हैं उन तक इस बैच को पहुँचाइए, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और उनका भी सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।